Hello dear students, today I am going to start the story of 100 Dresses 1. Okay. Today Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Maddie, the girls who started all in fun, noticed her absence. आज वंडा पेट्रोन्स्की स्कूल में मौजूद नहीं है, पर उनके दोनों दोस्त जो उनके साथ मजाक किए थे वो आज उनको देखभाल नहीं कर पाए उनकी अनुपस्थिति को. यूजुअली वंडा सैट एट द नेक्स्ट सीट ऑफ द लास्ट सीट इन द लास्ट रो रूम नंबर 13. रूम नंबर 13 में वंडा लास्ट बेंच पे बैठती है. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट. लास्ट बेंच पे जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाते उनके साथ वंडा बैठती है. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कपलिंग ऑफ फीट. स्कपलिंग मतलब मूविंग, नॉइजी. उस कॉर्नर में बहुत नॉइज़ है. मोस्ट रोड्स एंड लाफ्टर, हंसी खुशी की आवाज़ आती रहती है लोगों की. व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड एंड ऑलमोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. ज़मीन पे बहुत कीचड़ और गंदगी, डर्ट मीन्स फिल्दी, पड़ा हुआ रहता है. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, वांडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती कि वो रफ और नॉइजी है. ऑन द कंट्री, ठीक उसके विपरीत. ऑन द कंट्री मतलब ऑपोजिट. शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत है. एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लव आउट लाउड. कोई उसकी साउंड भी नहीं सुन पाया था. वो हंसती भी नहीं इतनी जोर जोर से. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक सॉर्ट ऑफ स्माइल. कभी कभी क्रुक मतलब चकलिंग, हल्का सा मुस्कुराहट वो देती है. बट दैट वॉज ऑल. नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वंडा सैट इन द लास्ट बेंच, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल the way from the boggin side and her feet were usually kicked with dry mud. क्योंकि उसके फीट में गंदे कीचड़ भरे हुए रहते हैं क्योंकि बॉगिन साइड से आती है, इसीलिए उसे लास्ट बेंच में बैठना पड़ता है. ओके. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंडा पेट्रोन्स्की. कोई उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. द time when they thought about Wanda was outside of the school hours, at noon time, when they were coming back to the school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way of the school yard. 2-3 जो लड़के हैं उस स्कूल के आंगन में हमेशा घूमते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं और वेंडा को भी देखते हैं. यंग यार्ड मतलब स्कूल के आंगन में बैठ के वो मुस्कुराते हैं वेंडा को देख के. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर. कुछ लड़के जो है, लड़के लड़कियां उसके लिए मजाक उड़ाने के लिए उसके इंतज़ार करते हैं. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल. एक बार ट्यूसडे को जब वो स्कूल में नहीं आती एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन. बट ऑन वेंसडे पेगी एंड मैडी हु सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वेंडा वॉज नॉट देयर. एक दिन पेगी और मैडी जो है देखा कि वेंडा स्कूल नहीं आई है. पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. शी वॉज प्रेटी. शी हैड मेनी प्रेटी क्लोथ्स. उसके बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं पेगी के. एंड हर हेयर वॉज कर्ली. उसके बाल घुंघराले हैं. मैडी वॉज हर क्लोज फ्रेंड. मैगी उसके बहुत ही करीबी दोस्त हैं. द रीज़न पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वंडा's एब्सेंस वाज बिकॉज वंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. एक दिन वंडा की वजह से वो लोग स्कूल में लेट हो गए थे, इसलिए उन्होंने वंडा को ढूंढा. दे हैड वेटेड फॉर वंडा. एक दिन वो लोग वंडा के लिए बहुत इंतज़ार किए थे पर वंडा नहीं आई थी. टू हैव सम फन विद हर एंड she just did not come. They often waited for Wanda Petronsky to have fun with her. एक बार वो लोग वंडा के साथ फन करने के लिए उसके इंतज़ार की हुई थी. Wanda Petronsky, most of the children in the room 13 did not have names like that. Wanda Petronsky जैसा नाम रूम नंबर 13 के और बच्चों के नहीं है. They had names easy to say like Thomas, Smith और Alan. There was one boy named Bounce. एक लड़के का नाम तो है बाउंस, विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी. लोग वंडा के नाम को फ़नी, मज़ेदार समझते थे. बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज. पर उनके नाम, बाउंस का नाम बिल्कुल वंडा के नाम की तरह मज़ेदार नहीं है. वंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स. वंडा के ज़्यादा दोस्त नहीं है. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. वो अकेले आती है और अकेले जाती. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस. वो हमेशा एक फेडेड मतलब फीके पड़ जाना नील कलर की कॉस्ट्यूम पहनती है. दैट डिड नॉट हैंग राइट. इट वॉज क्लीन, हाँ साफ तो है, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. पर ऐसा लगता है कि उस कपड़े को कभी आयरन किया हुआ नहीं है ढंग से. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स आउट. ओके. बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. बहुत सारी लड़की उससे बात करती है. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वर्न हार्ड ग्राउंड. हॉपस्कॉच मतलब वो एक गेम है, चुप कित की गेम, उसे इंग्लिश में कहते हैं हॉपस्कॉच. लड़की हॉपस्कॉच की गेम खेलती है उसके चारों तरफ और वंडा वहाँ पे चुपचाप खड़ी रहती है. इन दिस पार्ट अप टू दिस मच.